मैजिक स्पेल बची थी। अब थोड़ी देर आप दोनों को रुकना पड़ेगा, फिर ही मैं अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर पाऊंगा। पिच पिच क्यों कर रहे हैं आप दोनों? लेकिन तभी लाइट उठ के फिनरल से बोलता है, मैं तुम्हें कभी नहीं मार सकता था मेरे दोस्त, मुझे माफ करना। एंड तभी हम लाइट के कुछ फ्लैशबैक्स देखते हैं जिसमें हम गॉच को भी देखते हैं। तुम इसके दोस्त हो क्या बे? नहीं, मैं जानता भी नहीं हूँ इस जोकर को, लगता है पिट के पागल हो गया ये। यार कोई बात नहीं। एंड फिर यामी सर अपने डार्क रिबन प्रिजन मैजिक से लाइट और ओबिटो को पकड़ लेते हैं। एंड फिर ये तीनों फिनरल के मैजिक स्पेल का रिचार्ज होने का वेट करने लगते हैं। आखिर कब तक आएगी तुम्हारी स्पेल यार? मेरे को भूख लगी है। वही तो, मुझे भी मैरी से मिलने जाना है, लगभग आधे घंटे और। पिच पिच मत करिए। एंड इधर हम रेबेका को देखते हैं जो वापस मार्को और टोनी से मिल लेती है, जिनसे नोएल पूछती है आस्था कहाँ है? वो अभी भी वहाँ पर है। आस्था के सामने कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आ गया था, प्लीज ठीक रहना आस्था। यार मुझे आस्था की इतनी चिंता क्यों होती है? अच्छा हाँ, मैं भूला नहीं हूँ आस्था, अभी बेस पे वापस लौटने के बाद मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हैं? सच में? यार मुझे नींद आ रही। लेकिन तभी यामी, फिनरल और गॉच को कुछ सेंस होता है। क्या हुआ, आप तीनों खड़े क्यों हो गए? एंड तभी इन लोगों के सामने एक पोर्टल खुलता है जिसमें से 3 लोग बाहर निकल के आते हैं। हाँ, ऑबिटो तो यहाँ पर है, फिर किसने ये टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज किया? एंड इन तीनों को देख के लाइट स्माइल करने लगता है। तो तुम लोग आ गए मुझे बचाने मेरे दोस्तों। लगता है यहाँ पे काफी भयानक फाइट हुई थी जिसमें लाइट नहीं जीता। कोई बात नहीं लाइट, अब हम लोग आ गए यहाँ। एंड तभी ये भी लाइट के टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करता है और यामी के सामने आ जाता है एंड यामी की ग्रिम वॉर को टच कर लेता है। हेलो, ये क्या? डार्क स्लैश, डार्क मैजिक। अब मैं समझा लाइट कैसे हरा। चलो कोई बात नहीं। लाइट हीलिंग मैजिक, ये भी लाइट मैजिक यूज कर सकता है। तुम ठीक तो हो ना लाइट? हाँ फाना, अब तुम तीनों यहाँ पर हो तो मैं ठीक हूँ। एंड तभी ये लड़की लाइट को अपने फ्लेम हीलिंग मैजिक से हील करने लगती है। कौन है ये तीनों? ये तीनों हैं आई ऑफ द डार्क सन के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स, वेटो, राया और फाना। और ये तीनों मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। क्या एक जोकर काफी नहीं था जो 3 और आ गए? तुम कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई लाइट को छूने की? मैं तुम सबके हाथ पैर तुम लोगों के शरीर से उखाड़ के फेंक दूंगा। जो भी लाइट को हर्ट करेगा वो मेरा दुश्मन है, मैं तुम सबको मार डालूंगी। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। एंड तभी ये आदमी अपना कॉपी मैजिक दिखाता है एंड ये लोगों के मैजिक को कॉपी कर सकता है जिनकी भी ग्रिम वॉर को ये टच करेगा। एंड इसने यामी के डार्क मैजिक को कॉपी कर लिया होता है और यामी के ऊपर यामी के डार्क मैजिक और लाइट की लाइट मैजिक से साथ में अटैक कर देता है। इसकी मैजिकल पावर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ध्यान किधर है तुम्हारा? यामी सर। एंड तभी वेटो यामी को इंजर्ड कर देता है और इन लोगों की तरफ आगे बढ़ जाता है, लेकिन यामी वापस से इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वेटो बिना देखे यामी के अटैक को डॉज कर देता है। ये क्या? ये भी की का यूज कर सकता है? तुम्हें मारने में बहुत मजा आएगा। एंड तभी वेटो यामी के ऊपर दूसरा अटैक करता है और यामी की तलवार तोड़ देता है एंड यामी वापस इन तीनों के पास लौट जाता है। यार अभी थोड़ी दिक्कत है। क्या हुआ, मरने से डर लग रहा है क्या? एंड तभी इन चारों की तरफ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फायर अटैक आता है जो फुगिलियन के फायर अटैक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे फाना ने अपने फायर स्पिरिट मैजिक का यूज कर किया होता है। मतलब जैसे यूनो के पास विंड स्पिरिट होती है, वैसे इसके पास फायर स्पिरिट होती है, जिससे यामी किसी तरह अपने ब्लैक रूम का यूज कर बचता है और इन तीनों को बचाता है। मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो ये तीनों के तीनों कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक ढेर सारे मैजिक को कॉपी करके यूज कर सकता है, दूसरा इनविंसिबल है और तीसरे के पास एक फायर स्पिरिट है। वो तो एक फायर स्पिरिट है। ये तीनों के तीनों सच में लाइट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाइट को हर्ट करने की? मरने के लिए तैयार हो ना तुम सब? चलो जल्दी से इस फाइट को खत्म करते हैं। तुम तीनों इसके अंदर रहना, ठीक है? लेकिन कैप्टन यामी। एंड कैप्टन यामी अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड लेके निकल जाते हैं अकेले इन तीनों से लड़ने। ये दोनों साथ में मिलकर कैप्टन यामी के ऊपर अटैक करते हैं एंड कैप्टन यामी को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देते हैं। नहीं, वो हम तीनों को बचाने के चक्कर में फाइट पे पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्या? ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे। कैप्टन प्लीज मुझे अपने साथ लड़ने दीजिए, आप अकेले उन सबको नहीं हरा सकते। नहीं आस्था, उसके अंदर ही रहना। हाँ, मेरी चिंता मत करो बच्चे, और ध्यान से देखो मैं पहले कैसे खुद को हराता हूँ, फिर इन तीनों को हराता हूँ। एंड तभी ये तीनों के तीनों अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यामी के ऊपर कर देते हैं। नहीं कैप्टन! लेकिन तभी वहाँ पर यामी के सामने एक पोर्टल खुलता है। ये क्या? एंड उस पोर्टल से यामी के सामने आके खड़े हो जाते हैं यामी की तरह 3 और कैप्टन जो यामी को बचा लेते हैं। अकेले अकेले मजे ले रहे हो यामी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी हालत देखो यामी। मैंने तो पहले ही कहा था ये कैप्टन बनने के लायक है ही नहीं। चुप हो जाओ तुम तीनों, वरना मैं उन तीनों के साथ मिलके तुम लोगों से लड़ जाऊंगा। फिर मैं तुम्हें पहले ही काट देता हूँ। मजाक कर रहा था भाई मैं। हट नूबड़ा। खे खे खे। कौन है ये तीनों? हैं? तुम्हें ये नहीं पता कि ये लोग कौन है?
में गॉच? तभी तो पूछ रहा हूँ। तुम भी ना, ये तीनों कैप्टन यामी की तरह मैजिक नाइट स्क्वाड्स के कैप्टन है और ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो है सिल्वर ईगल के कैप्टन और नोएल के भाई नोजेल सिल्वर। वो है जैक द रिपर ग्रीन मैंटिस स्क्वाड के कैप्टन और कैप्टन यामी के फ्रेंड और एक राइवल। और एक बार इन दोनों ने अपनी फाइट में पूरा का पूरा माउंटेन तबाह कर दिया था। और फिर वो है हमारी किंगडम की सबसे सुंदर ब्लू रोज नाइट स्क्वाड की कैप्टन शार्लेट। काश मैं इन्हें डेट पे लेके जा पाता। 3 कैप्टन्स। आओ जल्दी से इन सबको खत्म करके घर चलते हैं। जिसने भी लाइट को छुआ मैं उसे मार डालूंगी। एंड फिर ये सब तैयार हो जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। एंड इधर हम नोएल को देखते हैं जो आस्था के लिए बहुत चिंता कर रही होती है। कहीं यही वो लड़की तो नहीं जिसके बारे में आस्था बात कर रहा था? ये तो मुझसे बहुत ज्यादा सुंदर और स्ट्रॉन्ग है और यहाँ तक कि एक प्रिंसेस भी है। शायद मैं आस्था को कभी अपना नहीं बना सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए यामी, तुम अभी एक सुअर की तरह दिख रहे हो। अच्छा माफ करना शार्लेट, लेकिन हाँ अगर तुम इतनी रूड रहोगी तो शायद तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी। चुप रहो, शादी करना भी नहीं चाहती, मुझे आदमियों से नफरत है। एंड असल में ये हमारे कैप्टन यामी से सीक्रेटली बहुत प्यार करती है, जैसे नोएल हमारे आस्था भाई से करती है। यार मुझे अच्छे से लड़ना होगा, यामी मुझे ही देख रहा है। आ जाओ तुम तीनों, फाइट शुरू करें। सही कहा, आ जाओ। चुप रहो और वहीं पे रहना लड़के, तुम्हारे जैसा मैजिकलेस लूजर बीच में आके हमारी परेशानियां बढ़ाएगा ही, इसलिए अच्छा होगा कि तुम वहीं दूर चुपचाप खड़े होके हमारी फाइट देखो। चलो फिर शुरू करते हैं। मैं सुंदर औरत से लड़ना चाहूंगा। आ जाओ फिर। प्लांट मैजिक, ब्रायर ट्रीज। एंड शार्लेट राया के ऊपर अपने ब्रायर ट्रीज से अटैक कर देती है। मैं इस चीज का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। तुमने जो फुगी लियोन के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मरकरी मैजिक, मरकरी एरोज। लेकिन फाना लाइट को बचा लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाइट को हर्ट करने की सोचने की? आ जाओ कीड़े, आज मैं तुम्हें मसल डालूंगा। इससे पहले मैं तुम्हें काट डालूंगा। खी खी खी, कट मैजिक, डेथ स्लाइस, बियर क्लॉ मैजिक। एंड ये तीनों के तीनों कैप्टन आई ऑफ द डार्क सन के तीनों मेंबर्स से लड़ जाते हैं। एंड इन सब की लड़ाई बहुत ही ज्यादा भयानक हो रही होती है। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार, मैं भी इन तीनों की तरह मजे करना चाहता हूँ। कैप्टन यामी आपको ये सारे लोग दिख रहे हैं क्या? की का यूज करो आस्था, तब जाके तुम इन सारे लोगों को देख पाओगे। ओए फिनरल, अभी तक की तुम्हारे पास एक और अपना टेलीपोर्ट मैजिक यूज करने की तो स्पेल आ गई होगी ना? हाँ हाँ आ गई है, वापस चले क्या हम लोग यामी सर? एंड इधर हम लाइट को देखते हैं। ये तीनों कैप्टन सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये वेटो, राया और फाना को नहीं हरा सकते। मुझे जल्दी से उस बच्चे से वो ग्रिम वॉर वापस लेनी होगी। लेकिन तभी फिनरल का पोर्टल लाइट के ऊपर खुलता है, जिसमें से खुद निकल के आ जाते हैं कैप्टन यामी, जो लाइट के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। मुझे तुम्हारा इंतजार था यामी सुकेहीरो। यामी सर बचिए। कामे। एंड लाइट यामी के ऊपर फिर से अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करने वाला होता है। जल्दी और अपना कमाल दिखाओ आस्था। एंड तभी उस धुएं में से निकलते हैं अपनी बड़ी सी तलवार लेके हमारे आस्था भाई। ये क्या? एंड ये सारे के सारे लोग आस्था को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। इस बच्चे को मैं सेंस कर ही नहीं पाया क्योंकि इसके पास तो मैजिक ही नहीं है। चलो दिखा देते हैं इसको कौन है हम लोग। आस्था। हाँ जरूर यामी सर। एंड तभी आस्था अपनी पूरी जान लगा के लाइट के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। यकीन नहीं होता, ये तो एक मैजिकलेस लूजर है। एंड इधर से आस्था लाइट को मारता है और ऊपर से कैप्टन यामी। एंड लाइट नीचे जाकर गिर जाता है और बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लाइट बहुत अच्छे आस्था, एकदम सही टाइम पे आए तुम। हम लोग जीत गए क्या? लेकिन तभी अचानक से आस्था के एंटी मैजिक स्वॉर्ड की वजह से लाइट के ऊपर का सील टूट जाता है। ये क्या? नहीं लाइट। एंड वो सील लाइट की पावर को कंट्रोल में रखने के लिए थी और अब क्योंकि वो सील आस्था की स्वॉर्ड की वजह से टूट गई है, तो अब लाइट की पूरी मैजिकल पावर बाहर आ जाती है। एंड लाइट बहुत जोर से चमकने लगता है और फटने वाला होता है। नहीं लाइट, तुम्हें वो मैजिक अटैक अभी यूज नहीं करना है। आखिर तुम्हारे पास क्यों वो स्वॉर्ड और वो ग्रिम वॉर है? वो मेरे मास्टर की थी, मुझे वापस करो। क्या बक रहे हो तुम? ये मेरी है। ये है क्या? लगता है ये फटने वाला है। इतनी ज्यादा मैजिकल पावर, ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे। कोई अटैक भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। मरने के लिए तैयार हो आस्था? हाँ कैप्टन यामी। एंड असल में अगर अभी लाइट फट गया होता तो वो इन सब के साथ आधे क्लोवर किंगडम को उड़ा देता। लेकिन तभी ये तीनों अपने सील मैजिक से फिर से लाइट को सील कर देते हैं एंड लाइट के ब्लास्ट को किसी तरह रोक देते हैं। बच गए। एंड तभी राया, ऑबिटो, लाइट और इन दोनों के साथ ऑबिटो के टेलीपोर्ट मैजिक से वहाँ से भागने लगता है। आज तो हम लोग जा रहे हैं मैजिक नाइट्स। लेकिन याद रखना, हमें एक दिन हम क्लोवर किंगडम जरूर तबाह करेंगे। एंड तभी आई ऑफ द डार्क सन के सारे मेंबर्स वहाँ से भाग जाते हैं। माफ करना फुगी लियोन, मैं अगली बार तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। उनका लीडर लाइट सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगली बार मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं। ये हम जीत गए। ओए यामी, कुछ कहना चाहोगे? हाँ मुझे भूख लगी है। मेरा मतलब थैंक यू से था, तुम्हारी जान बचाने के लिए। भूल जाओ। यकीन नहीं होता, ये अकेले उन तीनों से लड़ रहा था। मेरा एक ही दिल आखिर कितनी बार मुझसे छीनोगे? यामी। क्या हुआ शार्लेट? चुप रहो और मुझसे बात मत करो। एंड तभी आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। लगता है बहुत थक गया है, जल्दी घर लेके चलो इसे। ये कॉमनर बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। एंड इधर हम लाइट और इन दोनों को देखते हैं जो हील हो रहे होते हैं। हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना उन सबको लाइट की सच्चाई पता चल जाएगी। हाँ
तुम एकदम सही कह रहे हो डैड। और फिर इधर हम देखते हैं आस्था जब होश में आता है तो उसके बगल में नोएल और यूनो की स्क्वाड खड़ी होती है। ओ आस्था तुम होश में आ गए। एंड मिमोसा आस्था को गले लगा देती है। नोएल से देखा नहीं जाता तो आस्था को धक्का दे देती है। क्या मैं 2 दिन से सो रहा था? हाँ कोई बात नहीं, खैर मुझे हील करने के लिए थैंक यू मिमोसा। कोई बात नहीं आस्था। एंड इधर हम गॉश, मैरी और सिस्टर साकू को देखते हैं। लगता है तुम सच में एक चुड़ैल हो, तभी तुम मरी नहीं बुढ़िया। पता नहीं तुम्हारे अंदर तमीज कब आएगी गॉच, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। हाँ चलो फिर मेरी प्यारी प्रिंसेस, हम लोग कहीं घूमने। इसको तो मैं जान से मारना ही भूल गया। इसके बाद हम देखते हैं आस्था नोएल के साथ रेबेका के घर पे होता है। वाह रेबेका तुम इतना अच्छा खाना बनाती कैसे हो? तो थैंक यू आस्था, ये खाना तो सच में बहुत टेस्टी है। मुझे भी खाना बनाना सीखना चाहिए क्या? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आस्था। ये लो आस्था तुम्हारी रोब। ओह थैंक यू मार्को। तुम्हें मुझे अपने साथ लेके जाना चाहिए था आस्था, तो इन सब की जरूरत ही ना पड़ती। हाँ सही कहा शायद, सॉरी नोएल। एंड तभी हम देखते हैं रेबेका समझ जाती है कि नोएल आस्था को कितना प्यार करती है। एंड वो ये भी जान जाती है कि वो नोएल के रहते आस्था को अपना नहीं बना सकती, तो इसीलिए ये आस्था को एक किस कर देती है। सॉरी नोएल, मैं भले ही आस्था को तुमसे छीन नहीं पाऊंगी, लेकिन आस्था की पहली किस तो मैं ही बनूंगी। ये क्या? टोनी और मार्को को बचाने के लिए थैंक यू आस्था। कोई बात नहीं रेबेका, इस औरत को मैं छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं ब्लैक बुल्स वाले एक ईटिंग कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है कैप्टन यामी, आप हमारे जज बनना। ठीक है शुरू करो खाना। ये सारे के सारे लोग एक एक कर आउट होने लगते हैं। ओए फिनरल, मैं देख रहा हूँ तुम चीटिंग कर रहे हो, भागो यहाँ से। एंड आखिरी में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, आस्था और चार्मी। मैं हार नहीं सकता। एंड तुम लोग जानते होगे भाई कि कौन जीता होगा। अभी तुम बच्चे हो आस्था। नहीं। एंड तभी यामी के पास एक लेटर आता है। आस्था जी कैप्टन